नमस्कार। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 6 की हिंदी कार्य पुस्तिका प्रवाह कार्यपत्रक 16 से 20 तक। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक 16, जिसमें दक्षता दी गई है व्यवहारिक व्याकरण। इसमें शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना इसकी दक्षता है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। तो ये एकल शब्द है। जैसे इसमें लिखा है साल का पहला महीना और इसने लिखा है जनवरी। अब हमें आगे वाले प्रश्नों को हल करना है। क वाला दिया है हमारे पिताजी के पिताजी, तो पिताजी के पिताजी हमारे लगते हैं दादाजी, तो उत्तर लिखेंगे दादाजी। ख में है जिस दिन स्कूल बंद रहता है, तो जिस दिन स्कूल बंद रहता है ज़्यादातर तो स्कूल रविवार को बंद रहता है, तो रविवार लिखेंगे। ग में है जहाँ चार रास्ते मिलते हैं, तो जहाँ चार रास्ते मिलते हैं आपस में उसको चौराहा बोलते हैं, तो चौराहा लिखेंगे। घ में है बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह जो बनता है तो उसको इंद्रधनुष कहते हैं, तो इंद्रधनुष लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो जैसे इसमें लिख रखा है छोटे भाई को कहते हैं, 4 विकल्प दे रखे हैं, अग्रज, अनुज, बंधु और भैया। तो यहाँ अनुज पे सही का निशान लगा हुआ है। छोटे भाई को अनुज कहते हैं, बड़े भाई को अग्रज कहते हैं। उसके बाद क है, क में जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है, तो फिर 4 विकल्प दिए गए हैं, पुस्तकालय, हॉस्टल, अनाथालय और गृह। तो हमारे जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है वहाँ अनाथालय उसको कहते हैं, तो तीसरा विकल्प सही है, इस पे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद ख में दिया है 3 रंगों के मेल को कहते हैं। 4 विकल्प है, वही सतरंगा, तिरंगा, रंगीला, रंगीन। तो 3 रंगों के मेल को तिरंगा कहते हैं, तो 2 नंबर वाला विकल्प सही है, इसके ऊपर सही का निशान लगाएंगे। ग में दिया है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो 4 विकल्प इसमें भी दिए गए हैं, लकड़हारा, कुम्हार, लुहार, जुलाहा। तो हमें पता है मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है, तो विकल्प दूसरा सही है, तो दूसरे पे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद ग में दिया है मिठाई बनाने वाला, तो मिठाई बनाने वाला 4 विकल्प इसमें भी दे रखे हैं, बढ़ई, राजमिस्त्री, बेरा और हलवाई। तो हमारा उत्तर 4 नंबर आएगा, हलवाई। तो 4 नंबर सही करेंगे। उसके बाद प्रश्न तीसरा है, दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। समूहवाची शब्द है उसके लिए एक विकल्प लिखना है, तो उसके ऊपर सही का निशान लगाना है। जैसे नोटों की गड्डी होती है या लच्छी होती है, तो गड्डी होती है तो गड्डी पे सही का निशान लगा है। उसी प्रकार अपने को करना है। तो पर्वतों की कड़ियाँ होती या श्रृंखला, तो श्रृंखला होती है, तो श्रृंखला पे सही का निशान लगाएंगे। ख में दिया है फूलों का, तो फूलों का टुकड़ी होती है या गुलदस्ता, तो गुलदस्ता हमारा सही उत्तर है, तो गुलदस्ता पे सही का निशान लगाएंगे। फिर है लोगों की भीड़ या जोड़ी, तो लोगों की भीड़ होती है, तो भीड़ पे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद आगे वाला है भेड़ बकरियों का, तो भेड़ बकरियां होती है, उनकी टुकड़ी होती है या रेवड़, 2 विकल्प है, तो हमारा सही उत्तर आएगा रेवड़, तो रेवड़ पे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद अंग्रेज में दे रखा है सैनिकों की, तो सैनिकों की झुंड या टुकड़ी, तो इनमें से सैनिकों की टुकड़ी होती है, तो टुकड़ी पे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद कार्यपत्रक है हमारा 17, इसमें भी दक्षता दी गई है व्यवहारिक व्याकरण, संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। तो पहला प्रश्न दिया गया, दिए गए शब्द जाल में से संज्ञा शब्द ढूंढकर संज्ञा शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो संज्ञा शब्द ढूंढने हैं और वाक्य प्रयोग करने हैं। तो इसमें से जैसे इसमें बना रखा है आगरा शब्द है, तो आगरा ताजमहल में, आगरा में ताजमहल आगरा में स्थित है, वाक्य प्रयोग हो गया। इसी तरह ख वाला है, जैसे इसमें से शब्द ढूंढा शेर, तो शेर जंगल का राजा होता है। फिर ढूंढा, इसमें से शब्द ढूंढ लिया करनाल, तो करनाल हरियाणा में स्थित है। फिर है पंख, तो चिड़िया के पंख सुंदर है। फिर शब्द ढूंढा इसमें से मछली, तो मछली जल की रानी है। फिर इसमें से शब्द और ढूंढ लिया शलगम, तो शलगम मीठा होता है। और उसमें से फिर शब्द लिया कप,
कप में चाय भरी हुई है। आप अपनी तरफ से भी इसमें अन्य नए नए शब्द ढूंढकर संज्ञा शब्दों से वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, दिए गए संज्ञा शब्दों में से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो इसमें से शब्द दिए हैं उनसे वाक्य पूरा करना है। तो पहला दिया है के किनारे बसा हुआ है, तो अपने को यहाँ से 2 विकल्प चुनने हैं। तो पहला में आएगा यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है, तो यमुना और दिल्ली भरेंगे। ख वाला प्रश्न है, और भारत की नदियाँ हैं, तो इसमें लिखेंगे नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियाँ हैं, तो ख में नर्मदा और गोदावरी लिखेंगे। उसके बाद डल झील में है, तो यहाँ श्रीनगर लिखेंगे क्योंकि डल झील श्रीनगर में है। फिर भारत की राजधानी है, तो यहाँ हमारा जो एक विकल्प बच गया वो है नई दिल्ली, और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। उसके बाद प्रश्न तीसरा है, जातिवाचक संज्ञाओं में से सही संज्ञा चुनकर नीचे वाक्यों को पूरा कीजिए। जातिवाचक संज्ञाएं हैं, तो इसमें पहला दिया गया है जंगल का सबसे बड़ा पशु है, तो हमारे पास विकल्प में हाथी लिखा हुआ है, तो लिखेंगे हाथी जंगल का सबसे बड़ा पशु है। फिर दूसरा है लकड़ी से प्राप्त होती है, तो लकड़ी वृक्ष से प्राप्त होती है, तो वृक्ष लिखेंगे। फिर है कोलकाता भारत का प्रसिद्ध है, तो यहाँ हमारे पास विकल्प में है शहर, तो शहर लिखेंगे। उसके बाद है खेत में हल चला रहा है, तो किसान लिखेंगे क्योंकि किसान खेत में हल चला रहा है। चौथा प्रश्न है समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो कुछ शब्द है समूहवाचक, उनसे वाक्यों को पूरा करना है। जैसे पहला दिया है मधुमक्खियों का शहतूत के पेड़ पर लटका हुआ था, तो आप अपने को पता है मधुमक्खियों का छत्ता होता है, तो छत्ता लिखेंगे। दूसरा देख रखा है ऊँटों का मेले की शोभा बढ़ा रहा था, तो यहाँ लिखेंगे दल, क्योंकि वहाँ मेले में ऊँटों का दल था। उसके बाद गए में है पहाड़ों की दूधिया चांदनी में नहा रही थी, तो पहाड़ों की श्रृंखला होती है, वो दूधिया चांदनी में नहा रही थी। उसके बाद है गए में डाकुओं का अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था, तो डाकुओं का काफिला लिखेंगे। इसके बाद हमारा कार्यपत्र का 18 है, और इसमें व्यावहारिक व्याकरण लिंग परिवर्तन वाले शब्दों को समझकर सही प्रयोग कर पाना इसका दिया गया है। तो इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। तो इन शब्दों के लिंग बताने हैं। सम्राट जैसे कि पुल्लिंग शब्द है, तो नानी नानी स्त्रीलिंग शब्द है। कौवा कौवा पुल्लिंग शब्द है। नदी नदी स्त्रीलिंग शब्द है। कविता कविता भी स्त्रीलिंग शब्द है। फिर उसके बाद दिया है सोमवार, तो ये पुल्लिंग शब्द है। हाथी ये भी पुल्लिंग शब्द है। हिमालय इसके आगे भी पुल्लिंग लिखेंगे। मोहिनी स्त्रीलिंग है, और कोयल ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इनके आगे इनके लिंग लिख देंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो रेखांकित शब्द है उनके लिंग परिवर्तन करके लिखने हैं। वर और को सबने आशीर्वाद दिया, तो वर का स्त्रीलिंग होगा वधु, तो वधु लिखेंगे। फिर है राधा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी है, तो पुत्री का पुत्र लिखेंगे। फिर इस गाय हमें दूध देती है और खेतों में काम करते हैं, तो गाय का लिंग परिवर्तन करेंगे तो बैल हो जाएगा, बैल खेतों में काम करते हैं। मोर जितना सुंदर होता है उतनी सुंदर नहीं होती, तो मोर का स्त्रीलिंग है मोरनी, तो मोरनी लिखेंगे। एक ही किताब से लड़का और पढ़ रहे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, तो लड़का का हो जाएगा लड़की। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, ऊपर कुछ शब्द दे रखे हैं उनके लिंग छांट कर हमें जो पुरुष वाला चित्र दे रखा है उसमें पुल्लिंग शब्द लिखने हैं, और महिला का चित्र है उसमें स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। तो पुल्लिंग शब्द आएंगे इसमें से टेबल, घर, पेड़, बकरा और कार्यपत्रक, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। और इनमें से पेन, गाय, किताब, केली, राह, ये सभी सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इनको अलग अलग छांट के लिख देंगे। इसके बाद कार्यपत्रक आता है हमारा 19। इसमें दक्षता दी गई है व्यवहारिक मुहावरों को समझते हुए वाक्य प्रयोग कर पाना। पहला प्रश्न दिया गया है सामने दिए गए अर्थ से मुहावरों का मेल कीजिए। तो अर्थ से मेल करना है, जैसे अंधे की लकड़ी, तो इसका अर्थ होगा एकमात्र सहारा। नाक में दम करना, तो इसका अर्थ होगा एक परेशान करना। उसके बाद इसके बाद दिया है कमर कसना, तो तैयार होना।
कान पर जूं न रेंगना, तो किसी बात का असर न होना, पीठ दिखाना, कायरता दिखाना। तो ये इनके अर्थ से इनको मेल करेंगे। उसके बाद नीचे लिखे गए वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों से चयन करके पूरा करना है। प्रश्न दूसरे में दिया है, आगे दो दो विकल्प है, उससे अपने को वाक्य पूरे करने हैं। जैसे पहला दिया है अकल बड़ी, या दो विकल्प है गाय या भैंस, तो अकल बड़ी या भैंस, तो हमारा उसमें लिखेंगे भैंस। फिर ख में है कुत्ते की दुम सीधी या टेढ़ी, तो कुत्ते की दुम टेढ़ी, इसका उत्तर आएगा। ग में है भैंस के आगे बीन बजाना या बंद करना, तो यहाँ हमारा उत्तर आएगा बीन बजाना, तो इसके आगे लिख देंगे बीन बजाना। घ में है ऊँट के मुंह में चारा या जीरा, तो हमारा जो मुहावरा पूरा होगा जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा। फिर अंग में है बंदरक क्या जाने का स्वाद अदरक या मिठाई का, तो हाँ ये इसमें आएगा अदरक का स्वाद, तो हमारा उत्तर आ जाएगा अदरक, इसमें लिख देंगे। उसके बाद तीसरा है मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो टूट पड़ना जैसे दिया गया है, तो इसका अर्थ होगा झपटना, वह लड्डू देखते ही टूट पड़ा। इसके बाद खिल उठना, तो इसका अर्थ है प्रसन्न होना। छुट्टी का नाम सुनते ही बच्चों के चेहरे खिल उठे, ये वाक्य प्रयोग हो गया। इसके बाद है ठान लेना, तो इसका अर्थ तो होगा दृढ़ निश्चय करना, और उत्तर होगा कविता ने ठान लिया है कि वह डॉक्टर बनेगी। उसके बाद है दंग रह जाना, तो अर्थ होगा आश्चर्यचकित होना, और वाक्य प्रयोग होगा राधा का नृत्य देखकर सभी गांव वाले दंग रह गए। मुंह ताकना, तो इसका अर्थ होगा आशा की दृष्टि से देखना। तो भारत गेहूं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया, अब उसे अमेरिका का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा, तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। अब हमारा कार्यपत्रक 20 है, जिसमें गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना इसकी दक्षता दी गई है। तो इसमें कविता दी गई है, इसको पढ़ते हैं। नाव लहर में मचल रही है, धीरे धीरे उछल रही है, कभी बड़ी तेजी से बढ़ती, कभी कभी वह संभल रही है, चलती जाती दूर दूर तक, बहती जाती दूर दूर तक, नाव हमें लगती है सुंदर, कहीं शहर को निकल रही है। तो इसके प्रश्न दिए गए हैं कि नाव उछल रही है, तो 4 विकल्प दिए गए हैं, लहर में, रेत पर, सड़क पर या खेत में। तो नाव कहाँ उछल रही है? नाव लहर में उछल रही है, तो हमारा विकल्प 1 नंबर सही है, तो सही का निशान लगाएंगे। दूसरा दिया गया नाव हमें लगती है, तो इसमें 4 विकल्प है, डरावनी, सुंदर, दोनों ही या दोनों ही नहीं। तो नाव हमें सुंदर लगती है, तो 2 नंबर विकल्प हमारा सही आएगा, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। तीसरा है नाव कहाँ के लिए निकल रही है, तो इसका उत्तर आएगा नाव कहीं शहर के लिए निकल रही है। प्रश्न चौथा है कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखिए, तो इसका उत्तर आएगा कि प्रस्तुत कविता में नाव का वर्णन किया गया है, जो कि लहरों में मचलती और उछलती हुई, कभी धीरे कभी तेजी से संभलते हुए चल रही है। नाव चलती हुई दूर तक चली जाती है और वह हमें सुंदर लगती है, और नाव कहीं शहर के लिए निकल जाती है। इसके बाद 5वां प्रश्न है विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द लिखने हैं शब्दों के, पास पास का होगा दूर दूर, धीरे धीरे का तेज तेज, कभी कभी का सदैव या हमेशा, बड़ी बड़ी का छोटी छोटी हो जाएगा, सुंदर का कुरूप हो जाएगा, और चलते चलते का हो जाएगा रुकते रुकते। तो हमारे कार्यपत्रक आज ये पूरे हुए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।